इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसका बेसिक जो भी आकृतियां थी उनके बारे में हम जानकारी पूरी तरह से प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद हमारा अब काम है सवालों को हल करना। तो प्रश्नावली 13.1 में पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरण जो दिए हैं उसके उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उदाहरण नंबर फर्स्ट, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। रसीद अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक लड़का रसीद है, उसको जन्मदिन में उपहार में लट्टू मिला है। उसको वो जो लट्टू मिला है उसमें रंग नहीं किया गया है, तो वो क्या करना चाहता है कि उस लट्टू में वह रंग करना चाहता है। ठीक है, तो मैं एक आकृति आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ क्या है सीन सवाल का। देखिए जैसे मैंने छोटा सा शंकु लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? छोटा शंकु लिया। इसके ऊपर अगर मैं ये एक अर्धगोला अध्यारोपित कर देता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल लिया है हमने प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा जो अर्धगोला है बड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, बड़ा है। इसलिए हमें क्या करना है, इस सवाल में समान त्रिज्या वाला ही अर्धगोला है इस लट्टू में। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर इसको मैं इस पर अध्यापित करूंगा, इसका पृष्ठ ये वाला होगा और इसका पृष्ठ ये वाला होगा। इसी पृष्ठ में आपका रसीद जो लड़का है वो रंग करेगा। ठीक है, तो क्या करें हम, अगर हम इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें और इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, तो हमारे इस लट्टू का कितने भाग में रंग किया जाएगा वो निकल आएगा। ठीक, सवाल का क्या सीन है वो समझ में आया। तो अब सवाल को हल करने की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है जो सवाल में गिवन है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना होता है। तो हम हल कर लेते हैं इसको। चलिए, तो पहले क्या दिया हो, लट्टू की पूरी ऊंचाई। क्या लिख देते हैं, लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास कितना दिया है, क्योंकि व्यास आपको दिया 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r इक्वल आपका हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो अर्धगोला इस पर अध्यारोपित है वो शंकु के जो आधार का वृत्त बन रहा है उसके व्यास के बराबर है। ठीक है, मतलब जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही इस शंकु की त्रिज्या होगी। ठीक है, मतलब दोनों ही आकृतियों में, अर्धगोले और शंकु में, दोनों की त्रिज्या सेम है। ठीक, चलिए आगे हल करते हैं। अब देखिए हमें इस सवाल को कैसे हल करें, तो हमें क्या निकालना होगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इसी भाग में तो रंग करेगा रसीद। इस भाग में मैं क्या कर रहा हूँ, इसी भाग में तो रसीद रंग करेगा ना। तो ये शंकु क्या है, वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। उसके लिए हमें एल चाहिए, तो एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इस अर्धगोले के इस वाले भाग में रंग करेगा कौन, रसीद करेगा। इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। अर्धगोले क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक, देखिए इसका और इसका, यहाँ पे एल नहीं पता हमको, आर पता है, इसका तो मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इस एल को पहले निकालना पड़ेगा हमें, ताकि हम इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकें। इसलिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे, इसलिए
शंकु की ऊंचाई h क्या हो जाएगी? पूरे लट्टू की ऊंचाई कितनी है? 5 है। और देखो अगर मैं इसका आधा करूंगा, ये हमारी क्या हुई? त्रिज्या होगी। जब इसका आधा करेंगे तो ये हमारा 1.75 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये नीला वाला पार्ट मैंने बनाया ना यहाँ पर, ये क्या है? त्रिज्या। तो यही दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये भी त्रिज्या है, ये भी 1.75 होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो गई? 1.75। तो बताइए 5 में 1.75 घटाएं तो यहाँ कितना बचेगा? 3.25 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर माइनस 1.75 सेंटीमीटर इक्वल 3.25 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया हमको? इस शंकु की हाइट मिल गई हमें। ठीक है, जब हाइट मिल गई, त्रिज्या पता है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई भी हम निकाल लेंगे, ये L। ठीक है, क्या करेंगे? इस L को निकाल लेंगे, क्योंकि L बराबर √h² प्लस r²। देखिए यहाँ पर √h कितना है? h कितना? 3.25 का स्क्वायर प्लस r कितना है? 3.5/2 का स्क्वायर। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका लगभग में 3.7 सेंटीमीटर आ रहा होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है? अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आपको इसका सलूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए लेंथ मिल गई। अब इसको हल इसलिए नहीं किया कि नहीं, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सवाल तो लंबा हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें L का मान मिल गया, सभी के मान मिल गए। सीधे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दें और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दें, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे इस पूरे लट्टू में कितने क्षेत्रफल में रसीद रंग करेगा वो भाग निकाला। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला या जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? जिस भाग में रसीद रंग करेगा उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु क्या होता है? पाई आर एल होता है। इसका क्या होता है? 2πr²। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है, एल प्लस 2r बचा। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 3.5/2 है, एल का मान कितना है? 3.7 और आर का मान 3.5/2। देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 3.5 बचा यहाँ पर। यहाँ 2 से इसको भी काट दीजिए, 13 हो गया। 7×5 = 0.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। ये आपका 13×5/10। देखिए ये 3.7 गुना वो प्लस है यहाँ पर ना, क्या है? प्लस 3.5। इसको नहीं करते हैं तो 13×5=55/10 गुना ये कितना हो गया हमारा? 7.2। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 5.5 × 7.2। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11, 7 पना 35, 3, 7 पना 35, 35 3 38, 0, 5 1 6, 8 1 9 3।
एक 2 अंक का दशमलव लगाना है, 2 अंक का दशमलव लगा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? रसीद द्वारा लट्टू में रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए एक बार फिर से दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। क्या कहा था? लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसको और उसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। जब व्यास दिया है तो उसकी त्रिज्या निकल आएगी। अब शंकु और अर्धगोला दोनों सेम व्यास वाले हैं, तो दोनों की त्रिज्या भी सेम हो गई। ठीक, अब शंकु की ऊंचाई देखिए, पूरी ऊंचाई कितनी दिया था? 5, तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए अर्धगोले जो त्रिज्या है उसको घटा देंगे, तो ये शंकु की ऊंचाई निकल आई। अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, उसमें हमें एल चाहिए, तो एल निकालने के लिए हमने एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा दिया। एच का मान ही पता था, रख दिया, आर का मान ही पता, रख दिया। दोनों को हल करेंगे आप तो 3.7 सेंटीमीटर के समथिंग आएगा आपका, 3.69 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो 9 को हटाएंगे राउंड ऑफ नियम से तो 3.7 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा रसीद द्वारा रंग किया जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या करना है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को रखा। यहाँ पे देखो, और पाई आर कॉमन था, पाई काउंट कर लिया, एल बचा यहाँ पे 2 बचा और आर बचा यहाँ पर। सभी के मान रखिए, कैलकुलेट किया तो इतना है आपका। इसके बाद इसको यहाँ कैलकुलेट किया तो आपका 55/10 मल्टीप्लाई बाई 7.2। अब इसका इसमें डिवीजन किया तो 5.5 मल्टीप्लाई 7.2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त होता है, और यही क्या है? रस्सी द्वारा रंग किए जाने भाग का क्षेत्रफल। ठीक, कन्फर्म? ठीक है, चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। ठीक, देखिए चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। पहला उदाहरण हमने इसके पहले कंप्लीट कर लिया, अब इसको उदाहरण नंबर 2 हल करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और एक दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लीजिए। तो आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसा मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसको मान लीजिए ये क्या है? एक प्रकार का घन है। क्या है? घन है। और इसको एक अर्धगोला मान लीजिए। क्या मान लीजिए? अर्धगोला। जब इसको इसके एक पृष्ठ में रखा जाता है, क्या करते हैं? रखा जाता है, तो कह रहा है कि इस प्रकार से बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसको निकालें कैसे? तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये, इसको मैं हटा लूं यहां से, तो ये क्या है? एक घन है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम इसमें निकाल लिया जाए, क्या करें? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें जब इस अर्धगोले को रखा जाता है तो जितना अर्धगोले का वृत्त एरिया ये घेरेगा, इस एरिया को माइनस कर दिया जाए इस घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करके जोड़ दिया जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। समझ में नहीं आया? दोबारा सुनिए। क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, उसमें इस अर्धगोले के वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए और इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, तो आपका इस पूरी सजावट वाली आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, इसी बात को अब यहाँ पर हम हल करते हैं। तो पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है हमें। इसमें दिया है ब्लॉक में जो घन बना है उस घन की आधार की लंबाई दिया, ये आपको कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब ये घन है तो इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी। फिर कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पूरा कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ब्लॉक के आधार की लंबाई
कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको और अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम इससे त्रिज्या निकाल लें, इसलिए त्रिज्या r इक्वल 4.2/2, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, पॉइंट 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई आपकी। अब देखिए अर्धगोले का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। r चाहिए, r हमको मिल गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, a पता है। ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस अर्धगोले का जो यहाँ का एरिया है, ये वृत्त वाला भाग, इतना घटा देंगे इसमें, तो और इसको इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, ये पूरा हमारा इस सजावट वाले आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ब्लॉक या घन, ब्लॉक का देखते हैं यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। देखिए दोनों में त्रिज्या सेम है, तो 2 पाई r स्क्वायर यहाँ पर है, 1 पाई r स्क्वायर यहाँ, प्लस माइनस की संख्या है, घट जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस का पाई r स्क्वायर, इनके मान रख दीजिए। 6 मल्टीप्लाई बाई a, a यानी ब्लॉक की भुजा कितनी है 5, 5 का गुणे प्लस पाई का मान पाई के साथ, r कितना है 2.1 मल्टीप्लाई बाई 2.1। देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। देखिए 7 से काट दीजिए, 7 की 21 तो 0.3, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करें पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। ये आपके पास कितना बचा 22 गुना 3 गुना 21 बटा 10 दहाम 100, 6 का इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 छक्का 150 प्लस, देखिए 3 का इसे मल्टीप्लाई करें 3 गुना 6, 3 गुना 6 प्लस मल्टीप्लाई 21/100, ये आप हो गया। इसका मल्टीप्लाई करिए, 21 छक्का 126, कितना हुआ 12, 21 छक्का 126, 126 12 138 बटा 100, इसका इसमें भाग दीजिए, तो ये आपका 13.86 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, तो 150 प्लस 13.86 है, दोनों बात करेंगे, ये आपका 3516.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तो देखते हैं सवाल में समझ में आया आपको। चलिए एक बार फिर से इसके रिवाइज करते हैं। क्या कह रहा था, एक ब्लॉक है
उस ब्लॉक में एक घन दिया है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इस पर अर्धगोला अध्यारोपित कर दिया, ये घन है। तो अगर हम इस घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्र घटा दें, क्योंकि इस पर जो ये अर्धगोला अध्यारोपित है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, घटा देंगे। और इसके बाद जो ये ऊपर की भाग है ना, ये क्या है, वक्र की तरह है। कौन है ये, अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे। वही काम किया, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए मान रखा, इसको हटा लेंगे तो इतना आ जाएगा। मान लीजिए हल कर लिए, 7 से काटा 0.3 आया, जो पॉइंट आया 10 आ गया, पॉइंट आया 10 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इतना आ गया, और इसको बाद में क्या करें, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपका आ गया 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में इधर नीचे दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो रॉकेट पूरा है इसकी ऊंचाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर, मीटर नहीं 6 सेंटीमीटर। जो शंक्वाकार भाग है इसकी 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है। शंक्वाकार के भाग आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। ये जो शंक्वाकार भाग है इसके आधार का व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार भाग है ये वाला, इसके आधार का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 3.4 रखना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को थोड़ा समझते हैं आखिर कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया ये क्या है, बेलन है, ये शंकु बना लिया, इसके ऊपर इसको हमने अध्यारोपित कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा शंकु क्या छोटा पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या शंकु का आधार इसमें बड़ा है सवाल में। तो ये शंकु का आधार क्या होगा, बड़ा होगा, ये थोड़ा बहुत इधर से निकल रहा होगा। तो इसको इस तरह से हम अध्यारोपित करेंगे, तो जब इसमें रंगाई की जाएगी तो ये जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये इस वाले भाग में रंग किया जाएगा, और जो ये इधर बाहर लटक रहा है ये इस वाले भाग में रंग किया जाएगा, और इस बेलन के वक्र में रंग किया जाएगा, और बेलन के नीचे आधार में रंग किया जाएगा। तो अब इसको हल कैसे किया जाए, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में रंग किया जाएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर नीचे वाला जो आधार है, आधार में कितने भाग में रंग किया जाएगा, जितना भाग बेलन के आधार से ढकने में बचेगा। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल में बेलन के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो नीचे कितना यहाँ पर रंग किया जाएगा वो निकल आएगा। या फिर ऐसा करें कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल घटा दें, तो निकल आएगा आपका। अगर इस बेलन का अलग से निकालना है तो क्या करेंगे, बेलन में इधर वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल किया जाए और रंग किया जाएगा, और इधर वाले एरिया में रंग किया जाएगा। इसका क्षेत्रफल प्लस इस एरिया का क्षेत्रफल, ऊपर वाले में तो किया नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर शंकु रखा हुआ है। तो अगर ये सवाल जो कह रहा है वो चीज समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़े सवाल। ठीक है, तो सवाल को पढ़ करके हम लगाते हैं। तो जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितना दे रखा है, कैपिटल एच मान लेता हूं इसको, ये आपका दे रखा है 26 सेंटीमीटर। और देखिए आएंगे, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, इसको मैं एच स्मॉल h1 मान लेते हैं, ये आपकी 6 सेंटीमीटर।
तो देखिए इस बेलनाकार भाग की हाइट निकाल सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको h2 मान लेते हैं, तो कुल हाइट में इतनी हाइट घटा दी जाएगी, तो ये आपकी 26 माइनस 6 सेंटीमीटर, तो बचा आपका 20 सेंटीमीटर। ये आपके बेलनाकार भाग की लंबाई ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब देखिए जब शंक्वाकार भाग की क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, पाई आर एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इस आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम बेलन वाले का घटा देंगे तो हमारा इस शंक्वाकार भाग का निकल आएगा। तो अगर हम इसको हल करें तो पाई आर कॉमन है, एल प्लस आर, ये आपका बनता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, तो चूंकि शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या R1 मान लेते हैं पाई बाई 2 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग का व्यास दिया है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या जाएगी, इसलिए त्रिज्या R2 बराबर 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की त्रिज्या आ गई। अब हम क्या करें, इस शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई निकाल लें, क्योंकि हमें ये हाइट तो पता है, ये 6 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ही पता है, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस, और कौन सा h है, शंकु वाला, और शंकु की हाइट हमने क्या मानी है, h1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं आगे, तो ये आपका h1 कितना है, वो हाँ h1 कितना है आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस r1 कितना है 5/2 का स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 36 प्लस 25/4। 36 में बटे 1 मानेंगे, लासा लेंगे, 4 आएगा, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 गुणा 4 छांग 24, 4 3 12, 12 2 14 प्लस 25। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा L इक्वल √169/4, यानी L बराबर आ गया 13/2 सेंटीमीटर। ये आपको L का मान मिल गया, सभी के मान मिल गए। क्षेत्रफल, अब सभी का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, इसलिए कौन सा रंग रंगना था इसमें, शंकु वाले क्षेत्रफल में नारंगी रंग। कहाँ गया, ये देखो, शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है। क्या लिखेंगे, नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं और उसमें इस बेलन का आधार का क्षेत्रफल घटा दूं, तो क्या इसका क्षेत्रफल निकल आएगा पूरा, जितने भाग में रंग किया जाएगा। इधर लिखते हैं, शंकु का संपूर्ण
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्र। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर क्या माने? R1 माने L प्लस R1 माइनस बेलन का आधार पाई R2 स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर R1 कितना है? 5/2। L कितना निकाला था? 11/2। R1 कितना है? 5/2 और R2 का मान कितना है? 3/2 का स्क्वायर। इसको हल्का लीजिए तो ये पाई आ गया 5/2। ये आपका आधार हर बराबर होने पर अंशों को जोड़े घटा लिया जाता है। तो 11 5 कितना हो गया? बटा 2 माइनस 3 का वर्ग 9 2 का 4। तो देखिए पाई 18 पंचे 90 बटा 4 माइनस 9/4। इसको आगे हल करेंगे यहाँ तो ये पाई का मान देते हैं 3.14 गुना पाई 90 में। ये देखो इनके हर बराबर हैं तो 90 में 9 घटा लेंगे 81/4। 2 से काट लीजिए 2 दूना 4 2 1 का 2 2 5 10 7 14। अब देखिए इन दोनों का गुणा कर लेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दीजिए तो 1.57 गुणा 2 चौको 8 1 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा दशमलव लगाओ 0 लगाए तो दशमलव लगाए। ठीक है तो ये आपका 2 पंचे 10। इसका गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्र कितना आ गया? 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक समझ आया तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है और इसका जो आगे का भाग है बेलनाकार भाग पर पीला रंग किए जाना है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमारा नारंगी भाग का क्षेत्रफल निकल आया था। अब पीला रंग करने के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी वो निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पीला रंग करने में प्रयुक्त क्षेत्रफल बराबर। अब देखो बेलन का यहाँ पर भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है यहाँ लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इसके आधार का क्षेत्रफल क्योंकि यहाँ क्या इसका आधार में रंग नहीं किया जाएगा। आधार का क्षेत्रफल देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ में दोनों आधारों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h). ठीक है और दोनों आधारों का क्षेत्रफल एक आधार का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो आपके पास 2πr² माइनस πr²। और यहाँ पे r कितना है? R2। यहाँ भी R2 यहाँ भी R2 और इसके लिए h कितनी मानी थी? H2 माना था तो H2 आ गया। देखिए 2πr² है ये 1 तो πr² घट जाएगा 2πr2h प्लस πr2²। देखिए इसमें पाई कॉमन है r भी कॉमन है r2 कॉमन कर लीजिए तो आपके पास बचा 2h प्लस R2। इनमें सब में मान रख दीजिए
तो ये आपका आ जाएगा पाई का मान 3.14, R2 का मान 3/2, 2 गुणा H का मान कितना है, तो यहाँ पे आपका H2 है, इस H2 का मान कितना है, ये आपका H2 का मान 20 है प्लस और R2 का मान 3/2, 1.572 से इसको डिवीजन कर देंगे और गुणा 3, 20 दूनी 40 प्लस 3/2, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 एक कम 3, 3 एक 4 गुना 40 दूना 80, 3 83/2। इसमें आप इसका डिवीजन करिए, 4.71 मल्टीप्लाई बाई 2 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये सवाल आपका हल हो गया। ठीक है, तो एक बार नहीं 2 बार सवाल लगाइएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये तीसरा उदाहरण हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब चौथा एग्जांपल हल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली का लास्ट एग्जांपल है। तो क्या बोल रहा है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक 25 नाला बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस 25 नालागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका कुछ सीन किस प्रकार का है, सवाल का जरा देख लेते हैं एक बार। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये बेलन है। ठीक है, इस बेलन में करना एक, हमारे पास क्या है, एक बेलन है ये, इस बेलन में एक अर्धगोला अध्यारोपित कर देना अंदर की ओर। ठीक है, जब अंदर की ओर हम क्या कर देंगे, एक अर्धगोला अध्यारोपित कर देंगे तो हमारे पास कौन सा पृष्ठ बचा, ये वाला पृष्ठ बचा। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा और जो अंदर का क्षेत्रफल है किसका, अर्धगोले का, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इस बेलनाकार भाग का, इस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर ले तो क्या हमारा इस 25 नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा आसानी से। कैसे, मेरे कहने का मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल जो नीला कर रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और इधर देखिए ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। चलते हैं आगे, हल कर लेते सवाल को। तो जो पहले सवाल में दिया होता है उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 1.45 मीटर, ये बेलन की हाइट हो गई। अब देखिए मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम, ये आपका बन जाएगा 1.45 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 145 सेंटीमीटर। कोई समस्या यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसकी त्रिज्या भी दे रखा, जो कि त्रिज्या आपकी है R 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो अर्धगोला है, इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 30 है और ये जो हमारे पास बेलन है इसकी भी त्रिज्या 30 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अच्छी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई समस्या यहाँ तक? अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों के लिए आर का मान सेम है, ठीक है, ये मैं पहले भी सवाल में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 पाई और आर इतना कॉमन मिल रहा है तो एच प्लस आर बचेगा आपका, सबके मान रख दीजिए। ये आपका 22/7 गुणा आर का मान आपके पास कितना है 30 है, एच का मान कितना है 145 और आर का मान 30। तो इसको हल करेंगे, ये आपका 22 गुना 44 गुणा 30/7 गुना 45 30 75 तो 175, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, किसी कट रहा है क्या, काटिए इसको, 7 दूना 14 7 पना 35, ठीक है। तो ये आपका 25, ये आपका बन गया 44 गुना 30 गुना 25, 25 चौक क्या होता है 100 होता है, 25 चौक 100, 110 110 गुना 30, जब इसको गुना करेंगे आप तो आपके पास आएगा ये आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या गया, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास ये प्राप्त होगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए इसके लिए, फिर क्या पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। कोई समस्या? अगर आपको मीटर स्क्वायर चेंज करना है तो इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर हम क्या कर देंगे 1/10 1/10,000 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको चेंज करेंगे हम मीटर में तो ये आपका बन जाएगा गुना 1/10,000 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 अंक का दशमलव लगा दीजिए मीटर स्क्वायर, ठीक है। या अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो सेंटीमीटर में इतना आएगा आपका और मीटर में निकालेंगे तो 3.3 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 13 प्रश्नावली के चारों एग्जाम्पल हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रश्नावली 13.1 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई में मस्त रहिए।